तो आज पूरी कांग्रेस यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं उनको याद करा दूं, उन्होंने महात्मा गांधी जी को कितना याद किया था। लेकिन तो अपने नेताओं को बता देना जो विदेश घूमने गए हैं। अब आप देखिए कि संविधान संविधान चिल्लाते चिल्लाते इन्होंने पूरे देश को गुमराह किया, और मैं संविधान की बात कर रहा हूं तो ये बात कर रहे हैं। पर्याप्त अवसर नहीं दिया। 14 घंटे से ऊपर शायद किसी विषय पे ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है इस सदन में चर्चा के लिए। मैं इस पर आपका आभार व्यक्त करता हूं। उसमें जो 2 नंबर है जो इंदिरा गांधी लेकर आई, स्पीकर महोदय, ये कांग्रेसियों की दिक्कत ये है कि मैं जैसे खड़ा होता हूं वैसे ही चिल्लाने लगते हैं। इसका नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। वीवी जी, राम जी, राम है कण कण में, राम है हर भारतवासी के मन में। प्रभु राम ने छबरी के झूठे बेर खाकर गरीबों को सम्मान दिया। आप राम का नाम लेकर गरीबों का अपमान कर रहे हो। लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी यानी कि ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन संशोधन विधेयक पर करीब 14 घंटे तक बहस चली, जिसमें 98 सांसदों ने हिस्सा लिया और मुद्दा सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि नाम बदलने बनाम नीति बदलाव की राजनीति लड़ाई बन गया। विपक्ष इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेजने की मांग कर रहा है, जबकि बीजेपी इसे 2047 के विकसित भारत विजन की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है। बुधवार को संसद के भीतर जो हुआ वो सिर्फ एक बिल पर बहस नहीं थी, ये बहस थी ग्रामीण भारत के भविष्य और राजनीति के नामकरण की। लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी संशोधन विधेयक पर करीब 14 घंटे तक मैराथन चर्चा चली और 98 सांसदों ने अपनी बात रखी। नमस्कार, मैं अरुणेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द लोकसभा। लोकसभा में बुधवार को जिस बिल ने सबसे ज्यादा गर्मी बढ़ाई वो है विकसित भारत जी राम जी यानी कि ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन संशोधन विधेयक। एक तरफ सरकार का दावा ग्रामीण रोजगार को ज्यादा मजबूत और पारदर्शी बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप यह है कि मनरेगा का नाम बदलना महात्मा गांधी का अपमान है और यह बिल जल्दबाजी में लाया गया है। इस बहस की सबसे बड़ी बात समय और भागीदारी रही। 14 घंटे की चर्चा और 98 सांसदों का हिस्सा लेना बताता है कि मुद्दा बड़ा है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज यानी कि गुरुवार को बहस का जवाब देने वाले हैं, यानी बिल पर सरकार का फाइनल स्टैंड आज सामने आएगा। विपक्ष की सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि मनरेगा के नाम में बदलाव को लेकर आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि अगर नाम बदलना ही था तो इसे बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे भी किया जा सकता था, और साथ ही साथ चेतावनी भी दी कि महापुरुषों के सम्मान से खिलवाड़ करने वालों से जनता हिसाब लेगी। आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन ने इसे मोदी सरकार के पतन की शुरुआत तक कह दिया और दावा किया कि कोई भी यह स्वीकार नहीं करेगा कि किसी योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाया जाए। कांग्रेस सांसद के सुरेश ने साफ मांग रखी बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए ताकि विस्तार से जांच पड़ताल हो सके। जम्मू कश्मीर से निर्दलीय सांसद अब्दुल रशीद शेख ने बीजेपी नेताओं पर भगवान राम के झूठे भक्त होने तक का आरोप लगा दिया और जम्मू कश्मीर के विभाजन का मुद्दा उठाया। कांग्रेस के इमरान मसूद ने कहा कि राम ने गरीबों का सम्मान किया था, लेकिन मनरेगा में बदलाव कर गरीबों का अपमान किया जा रहा है। भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने आरोप लगाया कि सरकार मनरेगा को खत्म करने के साथ महात्मा गांधी का अपमान भी कर रही है। वहीं बीजेपी ने बिल का समर्थन करते हुए इसे विकसित भारत की दिशा में जरूरी कदम बताया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष नामकरण पर फोकस करता है जबकि मोदी सरकार डिलीवरी पर फोकस करती है और यह कानून हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए प्रतिबद्धता दिखाता है। निशिकांत दुबे ने इसे बहुत अहम बताते हुए दावा किया कि नए सख्त मैकेनिज्म से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 49 और 51A का संदर्भ देते हुए कहा कि राष्ट्रपिता जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि यह प्रस्ताव मौजूदा 100 दिन की तुलना में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है और बसवराज बोमई के तर्क दिया कि यह कानून विपक्ष को खुश करने के लिए नहीं बल्कि ग्रामीण जरूरतों में बदलने
और फंड के दुरुपयोग की शिकायतों के बाद प्रक्रिया की समीक्षा के लिए लाया गया है। खबर के मुताबिक इंडिया गठबंधन के कई दल आज सुबह 10:15 बजे महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस मुद्दे पर विपक्षी नेताओं की बैठक भी बुलाई गई थी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस शामिल ना होने की बात सामने आई है। अब असली सवाल यही है, क्या ये बिल ग्रामीण रोजगार को सच में मजबूत करेगा या नाम बदलने की राजनीति में असली मुद्दे पीछे छूट जाएंगे? और क्या सरकार इसे सीधे आगे बढ़ाएगी या विपक्ष की मांग मानकर स्टैंडिंग कमेटी को ये बिल भेजा जाएगा? इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।